हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो प्रिपरेशन आप करते हो इमल्सन की, वो उसका मेथड क्या क्या है और उसका सारा प्रोसीजर, और आप जो रेशियो लेते हो एक ऑयल का और वाटर का और जो एमल्सिफाइंग एजेंट का, वो रेशियो क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, तो अब स्टार्ट कर देते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन इमल्सन की आप प्रिपरेशन कैसे करोगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि ये कितने टाइप्स के मेथड होते हैं जिनके माध्यम से आप प्रिपेयर कर सकते हो एक अच्छे स्टेबल इमल्सन को। ठीक है, तो लिखा हुआ है इमल्सन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। इमल्सन प्रिपेयर करने के आपके बहुत सारे मेथड्स हैं। वो कौन कौन से मेथड्स हैं? वो 4 मेथड्स हैं, लेकिन मेनली जो स्टडी किए जाते हैं वो 3 मेथड स्टडी किए जाते हैं। ठीक है, जैसे देख लेते हैं। पहला मेथड है आपका ड्राई गम मेथड, दूसरा है आपका वेट गम मेथड, तीसरा है आपका बॉटल मेथड और चौथा है आपका अदर मेथड। इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है, ये आपका कभी पूछा भी नहीं जाता, ये बहुत पुरानी पद्धति है। ठीक है, जो ड्राई गम मेथड है उसको एक्सप्लेन करेंगे आज, वेट गम मेथड है उसको एक्सप्लेन करेंगे और बॉटल मेथड है उसको एक्सप्लेन करेंगे। इन तीनों मेथड को एक्सप्लेन करेंगे कि इन तीनों मेथड के जरिए आप कैसे एक इमल्सन को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, जब आप इमल्सन प्रिपेयर करते हो तो आपको पता है जो इमल्सन होता है वो बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है, उसमें 2 फेज सिस्टम होता है। ठीक है, आपको पता है इमल्सन जब आप बनाते हो तो वो 2 चीज़ों से मिलके बनता है, एक ऑयल और प्लस वाटर, दोनों को आपस में मिक्स करते हो और उसमें जो है आप इमल्सिफाइंग एजेंट भी ऐड करते हो। क्यों ऐड करते हो? क्योंकि जो इमल्सिफाइंग एजेंट होता है उसके अंदर पोलर और नॉन पोलर दोनों कंपाउंड्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो वाटर और ऑयल को आपस में बाइंड करके रखता है और एक इमल्सन जो है स्टेबल इमल्सन आपका प्रिपेयर होके निकलता है उससे। तो आपको पता है कि इमल्सन क्या होता है। इमल्सन जो है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जो 2 इनमिसिबल लिक्विड्स को मिला के बनाया जाता है, जैसे कि ऑयल और वाटर। अब उसको बनाने के लिए जो मेथड्स हैं वो आपके 3 मेथड्स हैं, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, बॉटल मेथड। ठीक है, तो आपको पता होगा जब आप कोई इमल्सन बनाते हो तो उसमें जो है आप ऑयल कितना लोगे, वाटर कितनी मात्रा में लोगे और जो गम इमल्सिफाइंग एजेंट्स होता है उसको कितनी मात्रा में लोगे, कितना % लोगे। तो उसका पहले सारणी देख लीजिए एक आपका कि कितना कितना लोगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। ठीक है, जैसे आपका अगर कोई फिक्स्ड ऑयल है, ठीक है, तो फिक्स्ड ऑयल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जो ऑयल लोगे वो 4% लोगे, 4%, और जो वाटर लोगे वो 2% लोगे और जो गम है इमल्सिफाइंग एजेंट वो आप 1% लोगे। लेकिन अगर वोलेटाइल ऑयल लोगे, वोलेटाइल ऑयल आपको पता है जो वाष्पशील होता है, उड़ जाता है ऑयल, वो होता है वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल अगर आप यूज़ करके कोई इमल्सन प्रिपेयर कर रहे हो तो उस केसेस में आप क्या करोगे, उसमें जो ऑयल होगा वो 2% और वाटर का 2 और जो गम होगा वो भी 1 लोगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मिनरल ऑयल। अगर आप मिनरल ऑयल यूज़ कर रहे हो तो 3% आपका ऑयल रहेगा, 2% वाटर और 1% आपका गम रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ड्राई गम मेथड का प्रोसीजर क्या है, आप कैसे इस प्रोसीजर को फॉलो करके एक स्टेबल इमल्सन प्रिपेयर करते हो। तो अब इसका स्टेप वाइज देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला होगा ड्राई गम मेथड। तो अब बात कर लेते हैं इमल्सन का जो मेथड था पहला आपका ड्राई गम मेथड। तो ड्राई गम मेथड का क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसीजर फॉलो करके आपका इमल्सन बनता है, वो देख लेते हैं। तो ड्राई गम मेथड देख लेते हैं, ऐसे ही आप लोग एग्जाम में लिख के आएगा, अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। पहला है मेजर द गिवन क्वांटिटी ऑफ ऑयल ट्रांसफर टू ए ड्राई मोर्टार। आपको पता है जब आप इमल्सन प्रिपेयर करते हो तो आपको एक पेस्टल और एक मोर्टार की ज़रूरत होती है, और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है केमिकल की वो आपको ज़रूरत होती है, जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया और जो भी इमल्सिफाइंग एजेंट आप यूज़ कर रहे हो उसकी ज़रूरत होती है। वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो होनी चाहिए। पेस्टल मोटार भी बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो होना चाहिए। तो आप उस प्रोसीजर को फॉलो कैसे करोगे, मेजर द गिवन क्वांटिटी ऑफ ऑयल ट्रांसफर टू ए ड्राई मोटार। ठीक है, आप मेजर करोगे गिवन क्वांटिटी ऑफ ऑयल। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या करोगे, मेजर करोगे और मेजर करने के बाद उसको ट्रांसफर करोगे, मतलब ले लोगे किसमें, अपने मोटार में। ठीक है,
ट्रांसफर टू है ड्राई मोटार, मतलब ड्राई मोटार मतलब जो आपका मोटार हो वो क्लीन हो, ड्राई हो, ताकि उसमें पहले से कोई चीज़ ना लगी हो, ताकि आपका जो इमल्सन प्रिपेयर हो स्टेबल हो, ताकि उसमें कोई ऐसी इनकम्पेटेबिलिटी ना आए जो उसके पहले से केमिकल लगा हुआ है उसकी वजह से। तो आपका साफ मोटार होना चाहिए। तो सबसे पहले मेज़र कर लेंगे क्वांटिटी किसकी, ऑयल की, और उसको ट्रांसफ़र कर लेंगे किसमें, ड्राई मोटार में। देन क्या करेंगे, देन एडेड अ इमल्सिफाइंग एजेंट अकेसिया। अकेसिया जो है आपका क्या होता है, इमल्सिफाइंग एजेंट है एक तरह का। तो आप क्या करेंगे, उसके बाद मोटार में आपने ऑयल ले लिया, उसके बाद उसमें आप इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड कर देंगे जो भी आपको चाहिए होगा। इमल्सिफाइंग एजेंट जब आप मोटार में ऐड कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ट्राइचुरेटेड रैपिडली, जो पेस्टल होता है उससे ट्राइचुरेट करेंगे बहुत तेजी से, ताकि जो आपका ऑयल है और इमल्सिफाइंग एजेंट है वो अच्छा सा मिक्स होके एक स्मूथ पेस्ट बना ले। फिर क्या होगा, प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मिक्सचर। जब आप ट्राइचुरेट करेंगे रैपिड तेजी से तो एक जो है आपका यूनिफॉर्म मिक्सचर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, देन क्या होगा, देन एडेड द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर। सबसे पहले आपने ऑयल लिया, इमल्सिफाइंग एजेंट लिया, वाटर तो लिया नहीं था। अब क्या ऐड करेंगे, जब यूनिफॉर्म मिक्सचर आ जाएगा वाटर को ऐड कर देंगे, कितना, जो भी आपकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी, जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी वो वाटर की आप ले लोगे और ऐड कर दोगे। देन क्या करोगे, ट्राइचुरेटेड रैपिडली, फिर इसको ट्राइचुरेट करोगे। पहले ऑयल ले लिया, फिर इमल्सिफाइंग एजेंट ले लिया, उसको ट्राइचुरेट कर लिया, आपको यूनिफॉर्म मिक्सचर मिल गया। फिर आपने उसमें वाटर को ऐड किया, फिर उसको रैपिडली ट्राइचुरेट किया। ट्राइचुरेट करने के बाद जब आप काफ़ी देर तक ट्राइचुरेट करने लगते हैं तो उसमें क्लिकिंग साउंड आता है। ठीक है, आप उसको कान के पास ले जाइएगा और ऐसे जब ट्राइचुरेट करेंगे पेस्टल से तो क्लिकिंग साउंड आएगा। जैसे कि आप वैसलीन ले लीजिए, वैसलीन क्या होता है, आप जो है दोनों उंगलियों के बीच में रगड़िए रखिए और ऐसे ऐसे करिए तो क्लिकिंग साउंड एक प्रोड्यूस होगा, उसी टाइप का क्लिकिंग साउंड इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए लिखा है क्लिकिंग साउंड इज प्रोड्यूस। क्लिकिंग साउंड जब आपका प्रोड्यूस होने लगे मतलब कि आपका इमल्सन कुछ हद तक बन गया है और उसका कलर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बिकम व्हाइट और नियरली व्हाइट। ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो व्हाइट कलर का हो जाएगा या नियरली व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा स्टेज ऑफ इमल्सन, मतलब कि ये इमल्सन की स्टेज है, इमल्सन आपका प्रिपेयर हो गया। फिर उसको क्या करेंगे, मेकअप द वॉल्यूम क्वांटिटी सफिशिएंट Q.S। ठीक है, फिर आपको जितने अमाउंट की फार्मूला होगा, जितना अमाउंट रिक्वायर होगा 10 ml, 20 ml, 50 ml, 30 ml, 100 ml, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसमें वाटर को ऐड करके उसके वॉल्यूम को मेकअप कर लेंगे अप टू 100 ml अगर है या 50 ml है, जितना भी। तो सबसे पहले आपने ड्राई गम मेथड में क्या पढ़ा, सबसे पहले तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स लें, मोर्टार लें, पेस्टल लें और मोर्टार साफ़ सुथरा होना चाहिए। फिर उसमें क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, जो भी ऑयल की मात्रा होगी ऑयल ले लेंगे। उसमें ऑयल लेने के बाद उसमें आप इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करेंगे जो भी आपका परसेंटेज चाहिए होगा। फिर ऑयल और वाटर को ऑयल और इमल्सिफाइंग एजेंट को ट्राइचुरेट करेंगे। फिर आपका एक स्मूथ मिक्सचर प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद देन क्या करेंगे, आप वाटर को ऐड करेंगे जो भी क्वांटिटी आपको चाहिए होती है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी। जब आप वाटर को ऐड करेंगे उसके बाद फिर से इसको ट्राइचुरेट करेंगे। जब कुछ देर इसको ट्राइचुरेट करते रहेंगे तो क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस होगा और जो कलर है उसका वाइट और नियरली वाइट के आसपास पहुंच जाएगा, वाइट कलर का दिखेगा। तब आपको पता चल जाएगा कि आपका इमल्सन प्रिपेयर हो गया है। फिर आपको 20 ml चाहिए, 30 ml चाहिए, 40 ml चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए आप उसमें वाटर को ऐड करके उसके वॉल्यूम को आप मेकअप कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसके बाद देखेंगे वेट गम मेथड। वेट गम मेथड का क्या प्रोसीजर होता है, सारा सेम प्रोसीजर है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, बस आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं वेट गम मेथड। अभी तक आपने देखा ड्राई गम मेथड, अब देखेंगे वेट गम मेथड का प्रोसीजर है। वेट गम मेथड, चाहे वो ड्राई गम मेथड हो, चाहे वो वेट गम मेथड हो, चाहे वो बॉटल मेथड हो, तीनों मेथड आप अप्लाई करने से पहले आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो होनी चाहिए। आपका पहली चीज़ तो ये आप प्राइमरी इमल्सन बना रहे हो, कोई आपको इसमें फार्मूलेशन नहीं दी गई है कि आप फार्मूलेशन अप्लाई करके आप कोई भी फार्मूला अप्लाई करके कोई चीज़ बना रहे हो। ये एक प्राइमरी इमल्सन बनाना है आपको, एज अ प्रोसीजर आपको दिया गया है, वही चीज़ है। ठीक है, तो आपका चाहे वो ड्राई गम मेथड हो, चाहे वो वेट गम मेथड हो, चाहे वो कोई आपकी बॉटल मेथड हो, तीनों मेथड में जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ऑयल, वाटर, इमल्सिफाइंग एजेंट
ठीक है, ये आपका हो गया केमिकल्स में। अगर अपरेटस रिक्वायरमेंट देखी जाए तो उसमें आपका पेस्टल और मोटार होना चाहिए। आपका ये रिक्वायरमेंट्स आप रख लेंगे, तीनों में आपके काम आएगी, तीनों में आपकी रिक्वायरमेंट रहती है इस चीज़ की। फिर आप क्या करेंगे, अब वेट गम मेथड का प्रोसीजर देख रहे हैं। तो वेट गम मेथड में क्या करेंगे, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ गम ई डॉट ए। ठीक है, ई डॉट ए का मतलब होता है इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इस प्रोसीजर में, वेट गम मेथड के प्रोसीजर में आप सबसे पहले क्या करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट लेंगे। इसके पहले वाले में आपने क्या किया था, आपने ऑयल लिया था और इसमें क्या ले रहे हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इसमें लिखा है कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ गम। जो गम होता है या जो इमल्सिफाइंग एजेंट आप ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने गम का नाम लिखा हुआ है, बाकी आप जो कोई भी इमल्सिफाइंग एजेंट ले रहे हैं उसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी आपकी क्वांटिटी होगी, और उसको कहाँ ले लेंगे, पेस्ट मोटार में। ये आपका मोटार होता है और ये आपका पेस्टल होता है। इसमें क्या करेंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ट्राइचुरेट विद वाटर। उसमें क्या कर रहे थे, पहले ऑयल ले रहे थे, फिर इमल्सिफाइंग एजेंट ले रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, सबसे पहले आप इमल्सिफाइंग एजेंट ले लेंगे मोटार में। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें वाटर ऐड करेंगे, H2O वाटर ऐड करेंगे। फिर वाटर ऐड करने के बाद इसको ट्राइचुरेट करेंगे, इसको ऐसे ऐसे ट्राइचुरेट करेंगे पेस्टल से, ट्राइचुरेट विद वाटर। वाटर के साथ जब ट्राइचुरेट करेंगे तो क्या करेगा, ये प्रोड्यूस कर देगा एक म्यूसिलेज प्रोड्यूस कर देगा। क्या प्रोड्यूस कर देगा, म्यूसिलेज प्रोड्यूस कर देगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल। फिर आप ऑयल की जो भी मात्रा लेनी थी उसका छोटा सा अमाउंट ले लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद उसको फिर से आपको ट्राइचुरेट करना है, आपस में मिक्स करना है, जब तक आपका क्लिकिंग साउंड ना प्रोड्यूस हो जाए। फिर आपका अंटिल क्लिकिंग साउंड इज प्रोड्यूसेस, मतलब कि अंटिल मींस अंततः जो आपका क्लिकिंग साउंड है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। उसके बाद है प्रोडक्ट बिकम अ नियरली वाइट और वाइट। जो प्रोडक्ट आप प्राइमरी इमल्सन बना रहे हो उसका जो कलर होगा वो वाइट या वाइट के आसपास होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसका मतलब आपका अगर वाइट कलर आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि जो आप इमल्सन प्रिपेयर कर रहे हो वो प्राइमरी स्टेज जो उसकी है वो प्रिपेयर हो चुकी है। फिर भी उसको क्या करोगे, कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स के लिए आप क्या करोगे, रैपिड ट्राइचुरेशन करते रहोगे ताकि वो और अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छा आपको रिजल्ट मिले। ठीक है, फिर आप उसको क्या कर दोगे, फाइनली मेकअप कर दोगे वॉल्यूम को, जैसे कि पिछले में किया था। तो अब वेट गम मेथड में आपने क्या किया, सबसे पहले पेस्टल मोटार लिया। पेस्टल मोटार लेने के बाद आपने इमल्सिफाइंग एजेंट को कैलकुलेट किया क्वांटिटी और मोटार में ले लिया। फिर मोटार में लेने के बाद उसको पानी के साथ, वाटर के साथ ट्राइचुरेट किया, मिक्स किया। देन मिक्स करने के बाद आपको म्यूसिलेज मिल गया। म्यूसिलेज जब आपको मिल गया उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें ऑयल का कुछ अमाउंट आप ऐड करेंगे, स्मॉल अमाउंट। जब स्मॉल अमाउंट आप ऐड करके फिर से ट्राइचुरेट करेंगे तो आपको क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस होगा। जब आपको क्लिकिंग साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा तो आप उसको देखेंगे और उसका कलर देखेंगे। कलर अगर उसका वाइट है तो मतलब कि आपका प्राइमरी इमल्सन बन गया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर भी कुछ और समय के लिए आप उसको ट्राइचुरेट करते रहेंगे। जब आप और समय के लिए उसको ट्राइचुरेट करेंगे तो उसके बाद 10 से 5 मिनट आप एक्स्ट्रा जब ट्राइचुरेट करेंगे तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद जो भी आपका रिक्वायर्ड वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग आप मेकअप कर देंगे वॉल्यूम को। अब इसके बाद देखते हैं बॉटल मेथड क्या होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। तो अब देखेंगे बॉटल मेथड। अब देख लेते हैं बॉटल मेथड। तो बॉटल मेथड जैसा कि है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि बॉटल मेथड मतलब कोई चीज़ ऐसी होगी जो कि बॉटल से रिलेट करती होगी। ठीक है, बॉटल से कोई रिलेशन होगा उसका, क्योंकि नाम इसका बॉटल मेथड है। बॉटल मेथड क्या होता है, बॉटल मेथड जो होता है वो मेनली जब आप इमल्सन बनाते हो तो ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड भी फॉलो करते हो। तो वो जो आपके फिक्स्ड ऑयल होते हैं या मिनरल ऑयल्स होते हैं उसमें आप यूज़ कर लेते हो कि आप पेस्टल और मोटार के सहायता से आप बना देते हो।
बट आपका जो वोलेटाइल ऑयल होता है, जो वाष्पशील होता है, जो कि उड़ जाता है एयर के साथ, ठीक है, जो वोलेटाइल ऑयल होता है उससे अगर कोई आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इमल्शन बना रहे हो, तो उस केस में क्या करोगे, आप बॉटल लोगे और बॉटल मेथड को ही फॉलो करोगे। क्योंकि बॉटल आपको पता है बॉटल होती है, बॉटल के ऊपर ढक्कन होता है, उसके अंदर कोई भी चीज़ आप रखते हो तो इवापोरेट नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए इसको बॉटल मेथड में कन्वर्ट किया गया है। बॉटल मेथड इसीलिए यूज़ किए जाते हैं। अगर आप वोलेटाइल ऑयल से कोई प्रिपरेशन कर रहे हो इमल्सन की, तो इट मीन्स आप बॉटल मेथड यूज़ करोगे। इसमें लिखा हुआ है बॉटल मेथड वोलेटाइल ऑयल्स, मतलब बॉटल मेथड जो मेनली यूज़ की जाती हैं वो वोलेटाइल ऑयल्स के लिए यूज़ की जाती हैं। इस तरह की आप बॉटल ले लेंगे बहुत बड़ी, उसी में सारा चीज़ ऐड करेंगे। तो एक एक करके आप स्टेप देख लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ ऑयल, ऑयल की आपको क्वांटिटी ले लेनी है कैलकुलेट करके, और उसको क्या कर देना है, पुट इन लार्ज बॉटल। ये जो बॉटल है आपकी, इसमें आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, पुट कर दोगे ऑयल। आपने ऑयल ऐड कर दिया इसमें बॉटल में, फिर आप क्या करोगे, देन एडेड अ पाउडर ड्राई गम। तो जो आप इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करोगे पाउडर फॉर्म में, वो कौन सा लिया है मैंने, गम, ठीक है, ये इमल्सिफाइंग एजेंट है। अब इसमें क्या कर देंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर देंगे, इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, बॉटल इज सेकंड विगोरसली, आप बॉटल का ढक्कन बंद करेंगे और बॉटल को लेके सेक करेंगे, जैसे कि आप सस्पेंशन कोई होता है उसको सेक करते हैं। सेक करने के बाद जो आपका ऑयल है और जो आपका इमल्सिफाइंग एजेंट है वो आपस में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। मिक्स होने के बाद क्या करेंगे, बॉटल सेक करोगे तो क्या होगा, अंटिल द ऑयल एंड गम आर मिक्स्ड। अंटिल मतलब अंततः जो ऑयल है आपका, तेल और गम इमल्सिफाइंग एजेंट आर मिक्स्ड। फाइनली ये जब सेक करोगे तो मिक्स हो जाएगा। फिर क्या होगा, देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ H2O वाटर। फिर क्या करोगे, देन जो आपको वाटर उसमें ऐड करना है उसकी क्वांटिटी को कैलकुलेट करोगे और इस बॉटल में पुट कर दोगे वाटर को प्लस वाटर। अभी तक इसमें ऑयल और इमल्सिफाइंग एजेंट था, वो मिक्स हो गया। मिक्स होने के बाद आपने उसमें वाटर को भी ऐड कर दिया। देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर को ऐड कर दिया। वाटर को ऐड करने के बाद सेक विगोरसली, विगोरसली मतलब तेज आप क्या करोगे, फिर इसको सेक करोगे वैसे ही जैसे आपने पहले किया था। फिर इसको सेक करने के बाद आपका जो प्राइमरी इमल्सन है वो फॉर्म हो जाएगा, मतलब प्राइमरी इमल्सन आपका बन जाएगा। फिर आप इसको वॉल्यूम को मेकअप कर देंगे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, क्वांटिटी सफिशिएंट। तो आपको पता चल गया जो बॉटल मेथड होता है वो मेनली वोलेटाइल ऑयल्स के लिए यूज होता है, और जो बॉटल मेथड होता है वो बॉटल में प्रिपरेशन होती है इमल्सन की। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑयल को बॉटल में ले लेंगे कैलकुलेट करके जो भी अमाउंट चाहिए होगा। फिर ऑयल लेने के बाद उसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर देंगे। इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करने के बाद उस बॉटल को सेक करेंगे। जब ऑयल और इमल्सिफाइंग एजेंट आपस में दोनों मिक्स हो जाएंगे, मिक्सचर बन जाएगा, फिर आप उसमें क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे। फिर वाटर को ऐड करने के बाद उसको फिर उस मिक्सचर के साथ मिक्स करेंगे सेक करके। जब वो मिक्स हो जाएगा मतलब कि आपका जो प्राइमरी इमल्सन है वो बन चुका है। फिर आपको जितनी उसकी क्वांटिटी चाहिए होगा, जितना वॉल्यूम उसका चाहिए होगा, आप उसको मेकअप कर सकते हैं। तो ये रहा आपका बॉटल मेथड। अब आज आपने पढ़ लिया इमल्सन के जो भी प्रिपरेशन थी उसके मेथड्स थे, आज आपने सारे पढ़ लिए। पहला मेथड था ड्राई गम मेथड, उसका प्रोसीजर भी आपने पढ़ लिया। दूसरा था वेट गम मेथड, उसका भी प्रोसीजर आपने पढ़ लिया। तीसरा है आपका बॉटल मेथड, वो भी आपने पढ़ लिया। आपके तीनों जो मेथड होते हैं वो आपने प्रिपेयर कर लिए। अब इसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू गाइज।